दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देखते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में। और आज का पूरा वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास 2 है। आज हम क्लास 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम ही रहेगा, आप लोगों ने कमेंट में कुछ बताया नहीं। बाय द वे देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया है यूपीएससी के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज हमारा टॉपिक है नामकरण में। तो नामकरण के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी राज्य स्थापना के समय उत्तर प्रदेश जो था बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। तो यहाँ पे ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, आप देखेंगे 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके तहत उन्होंने बंगाल को अपने अधीन किया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके तहत इन्होंने पूरी तरीके से बंगाल को अपने अंदर कर लिया और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार भी इन्होंने प्राप्त कर लिया। इसके तहत आपने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी के तहत जो है ये लोग हमारे इंडिया में शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी समय बंगाल प्रेसिडेंसी जो इन्होंने बनाया था, उसमें जो उसका पश्चिमी हिस्सा था, जो उस समय उत्तर प्रदेश स्थित था, तो उत्तर प्रदेश का जो नाम था सबसे पहले, उसे किस नाम से जानते थे? पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1833 में ही आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। इसका मतलब कि 1757 से लेकर के आगे के जितने भी टाइम पीरियड 1833 तक चलता रहा, इस टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि 1833 में फिर क्या कर दिया गया? अब पश्चिमी प्रांत का नाम बदल करके आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया और इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया कि उत्तर प्रदेश का नाम जो आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से था, वो कब से था? तो 1833। लेकिन यही देखते हैं कि चार्टर एक्ट आया हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 में, जिसके तहत क्या किया गया था? ये प्रावधान किया गया था, अब उत्तर प्रदेश जो है हमारा, जो पश्चिमी प्रांत हुआ करता था, अब उसका नाम बदल दिया जाएगा और 1836 में क्या हो जाएगा? इसका नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1836 में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और जिसका मुख्यालय मतलब राजधानी किसे बनाएगी? आगरा को। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो कि 1836 से लेकर के 1858 तक रहा, उसकी राजधानी कौन सी थी? आगरा। ठीक है, तो अब 1858 में आपको पता होगा कि 1857 में क्रांति होती है, रिवोल्यूशन ऑफ 1857। और इसी के बाद 1858 में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा जाएगा और जिसे यहाँ के एजुकेशन, जो एजुकेटेड पर्सन्स होंगे, वो इसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहेंगे। तो 1858 में पहली बार हम देखेंगे कि अब 1858 में इसका जो हेड ऑफिस है, जैसे मुख्यालय कहा गया, राजधानी आगरा से बदल करके इलाहाबाद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1869 में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं ज़रा। जब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ, थोड़ा सा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। और भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। ठीक है, कब हुई? 1774 में। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 में आया था। उसके बाद इन्होंने 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर के आते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम, जिसके तहत 1862 में 3 जगह पे क्या होता है? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, एक एक हाई कोर्ट्स की स्थापना होती है 1862 में। फिर 1862 के बाद 4 वर्षों के बाद 1866 में उत्तर प्रदेश के लिए भी हाई कोर्ट की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, तो वही उस समय जो हमारा हाई कोर्ट था वो आगरा में था। 1867 में जब स्थापित हुआ आगरा, लेकिन इसको 1869 में 1869 में क्या कर दिया गया? अब आगरा से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, तो इलाहाबाद हमारा हाई कोर्ट बन गया 1869 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात किया जाए, 1877 में फिर अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का एकीकरण कर दिया गया। मतलब जो अवध क्षेत्र था और उत्तर पश्चिमी प्रांत था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, अलग हुआ था 1833 में। अब उस उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध को, दोनों को संयुक्त कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब उसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध। ठीक है, 1877 में, ध्यान दीजिएगा। और इसी को आगे चल करके 1902 में इसका नाम बदल दिया जाएगा
और अब कहा जाएगा आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो अब इसका नाम 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो 1937 में फिर क्या होगा, इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अब यहाँ पे राज्यों में चुनाव किए जाएंगे। तो चुनाव के तहत ही संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया 1937 में। अब संयुक्त प्रांत में मतलब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जिसको हम कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी। ठीक है, तो 1937 से इसका नाम यूपी या यूनाइटेड प्रोविंस अथवा संयुक्त प्रांत हुआ 1937 में, जहाँ पे चुनाव कराया गया और यहाँ के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत बने। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी, यहाँ करिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और यही रीज़न है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आए, तो थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि अगर हम नामकरण की बात करें तो 1833 में इसे आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। ठीक है, पश्चिमी प्रांत से अलग करके, और 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। ठीक है, फिर 1836 से लेकर के 1858 तक इसका जो हेड ऑफिस था उसे आगरा को ही रखा गया, लेकिन 1858 में इलाहाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इलाहाबाद। ठीक है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, तो इलाहाबाद के नाम से कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1877 में अब क्या किया जाएगा कि आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, इसका नाम जिसका मतलब नामकरण होता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, और आगरा और अवध के प्रांत को मिला दिया जाएगा और वही नाम आगे चल करके 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त क्षेत्र कहा जाएगा या संयुक्त प्रांत नाम दे दिया जाएगा। फिर यही आगे चल करके हम देखेंगे कि 1921 में लखनऊ को क्या बनाया जाएगा, इसकी राजधानी बनाया जाएगा, अंशतः, पूरी तरीके से नहीं। और यहीं पे देखेंगे 1935 में क्या कर दिया जाएगा, पूर्णतः लखनऊ इसकी राजधानी बन जाएगी। तो राजधानी के सिलसिले में बात करें तो पहले आगरा थी राजधानी, फिर इलाहाबाद थी, फिर उसके बाद लखनऊ। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। और फिर यही 1937 में हम देखेंगे कि 1937 में क्या हो जाएगा, 1937 में अब आगरा और अवध संयुक्त प्रांत बदल करके इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कर दिया जाएगा। और 24 जनवरी 1950 को क्या किया जाएगा, संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश नामकरण कर दिया जाएगा। और इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो जाएगा और उसी के साथ उत्तर प्रदेश भी एक इसका पूर्ण राज्य बन जाएगा। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।